यूट्यूब के इस एजुकेशन चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज संस्कृत निबंध रचना में सत्संगति टॉपिक के ऊपर जो विषय है सत्संगति है, उसके ऊपर एक निबंध मैं आप के लिए लेके आई हूँ, जो कि हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सत्संगति के ऊपर ये निबंध है। कहते हैं कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मनोनतिम दिशति पापम पाकरोति चेते प्रसादयति दीक्षुम तनोति कीर्ति सत्संगति कथ्य किम न करोति पुरुषाम। अर्थात मनुष्य के लिए सत्संगति जो है वो क्या नहीं करती, यानी कि क्या करती है, बुद्धि से जड़ता को दूर करती है, वाणी में सत्य का सिंचन करती है, दिशाओं में आपकी सम्मान और उन्नति को प्रदान करती है, पाप को दूर करती है। चेते प्रसादयति दीक्षु, यानी कि आपके चित्त को प्रसन्नता से भरती है। दीक्षु तनोति कीर्ति, दिशाओं में आपकी कीर्ति को फैलाती है। सत्संगति कहते हैं कि मनुष्य के लिए क्या नहीं करती। आगे आता है सत्ताम सज्जनानाम संगति सत्संगति कथ्यते ये सज्जना साधु पवित्र आत्मा सन्ति तेषां संगत्या नर सज्जना साधु शिष्टश्च भवति ये दुर्जना सन्ति तेषां संगत्या मनुष्यो दुर्जन भवति पतनं विनाशं च प्राप्नोति ये सज्जनैः सह उपविश्यति उत्तिष्ठति खादन्ति पिबन्ति च ते तथैव स्वभावं धारयन्ति अतः नरो उपरे सत्संगते महान प्रभावो भवति। यानी कि ताम सज्जनानाम संगति सत्संगति कथ्यते, सज्जन व्यक्तियों की संगति को ही सत्संगति कहते हैं। जो सज्जन व्यक्ति साधु पवित्र आत्मा संति, साधु ये जो सज्जन व्यक्ति होते हैं साधु और पवित्र आत्मा वाले होते हैं, इनकी संगति नर सज्जन साधु शिष्टश्च भवति, इनकी संगति से मनुष्य सज्जन साधु और शिष्ट होते हैं। जो व्यक्ति दुर्जना संति दुर्जन होते हैं, तेसाम संगत्या उनकी जो संगति मनुष्य को दुर्जनो भवति दुर्जन बना देती है, पतनम विनाशम च प्राप्नोति और वे पतन और विनाश को प्राप्त करते हैं। ये सज्जनैष है, जो व्यक्ति सज्जनों के साथ में उपविशन्ति बैठते हैं, उत्तिष्ठति रहते हैं, और कहते हैं कि खादन्ति पिबन्ति च और उनके साथ में खाते पीते हैं, ते तथैव स्वभावं धारयति वे वैसे ही स्वभाव को धारण करते हैं। अतः इसीलिए नर ऊपरी नर के ऊपर या मनुष्य के ऊपर संगते महान प्रभाव भवति, संगति का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। मानवो ही सामाजिक प्राणी, मानव निश्चित रूप से एक सामाजिक प्राणी है। तस्य समाजे एव विकासो भवति, उसी से ही समाज का विकास होता है। समाजे च जना अन्यो अन्य अनुकुर्वन्ति, समाज के और व्यक्ति भी उनका अनुकरण करते हैं। यो नर यस्य समीपे निवसन्ति, जो मनुष्य जिसके समीप रहता है, स तस्य गुण दोषान अनुसरति, वह उसके गुण और दोषों का अनुसरण करता है। अतः एतत् आभाणम सत्यम एव अस्ति यत् संसर्गजात दोष गुणा भवति, इसलिए यह सत्य ही कहा गया है कि संसर्ग से ही दोष और गुण जो है, संसर्ग यानी कि साथ रहने से ही दोष और गुण पैदा होते हैं। सत्ताम संगेन मानवा उन्नतिम करोति, सज्जनों की संगति मनुष्य की उन्नति करती है। से विद्वान गुणवान विनीत शिष्टश्च जायते, वह विद्वान गुणवान विनीत और शिष्ट हो जाता है। सत्संगते च नरस्य दोषा विनश्यति, सत्संगति मनुष्य के दोषों को नाश करती है। गुणश्च प्रस्फुरन्ति, गुणों का बढ़ावा देती है या गुणों को बढ़ाती है। सत्संगति महान प्रभाव भवति, सत्संगति का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। आगे कहते हैं कि पंडितैः सह संगत्या पंडितैः सह संकथा पंडितैः सह मित्रत्वं कुर्वाणो न औषधिते, कहते हैं कि जो कौन होते हैं पंडितों के साथ संगति, पंडितों के साथ ही जो वार्तालाप करने, कहते हैं कि उससे मित्रता करते हुए कोई भी व्यक्ति जो है वो दुखी नहीं होता या दुख को प्राप्त नहीं करता है। बाल्यकाले विशेषतः बालकस्य ऊपरी संसर्गस्य प्रभाव भवति, बाल्यकाल में विशेष रूप से बालकों के ऊपर सत्संगति का प्रभाव होता है, संसर्ग का या साथ रहने का प्रभाव होता है। बालकौ यादृश्य बालकै से संगतिम करिष्यति तादृश्य एव भविष्यति, बालक जिस प्रकार के बालक के साथ संगति करते हैं
वो भी वैसे ही हो जाते हैं। अतः इसीलिए बाल्यकाले दुष्टै से संगतिम कदापि न करणीय, इसलिए बाल्यावस्था में दुष्टों के साथ संगति कभी नहीं करनी चाहिए। दुर्जनानां संसर्गेण बहवो हान्य भवति, दुर्जनों के साथ रहने से अनेक प्रकार की हानियां होती हैं। तस्य बुद्धि दूषिता जायते, तस्य उससे बुद्धि जो होती है दूषित हो जाती है। अतक्षीयते, और वो उसका क्षय हो जाता है। स दुर्व्यसन ग्रस्तो भवति, वह बुरी लतों में या बुरे व्यसनों से ग्रसित हो जाता है। अतः इसीलिए तस्य शरीरम क्षीणम निर्बलम च भवति, तस्य उसका शरीर क्षीण और निर्बल भी हो जाता है। तस्य कीर्ति नश्यति सर्वत्र अनादरश्च भवति, तस्य उसकी जो कीर्ति है उसका नाश हो जाता है, सभी और अनादर को ही प्राप्त होता है या उसका अनादर ही होता है। सज्जनानां संगत्या नरः उन्नतिं प्राप्नोति, सज्जनों के साथ रहने से या सज्जनों का संग करने से मनुष्य उन्नति को प्राप्त करता है। तस्य विद्या कीर्तिश्च वर्धति, उससे उसकी विद्या और उसकी कीर्ति बढ़ती है। अधमो अपि प्राणी सत्संगत्या आत्मानं उद्धरति, अधम व्यक्ति जो होता है, पापी व्यक्ति होता है, वो भी सत्संगत्याम आत्मानम उद्धरति, सत्संगति से अपने आप का उद्धार कर सकता है। लघु कीटो अपि पुष्प संगात देवमालाम सुशोभते, छोटा कीट या छोटा पतंगा कीट पतंगा भी पुष्प का या फूल का साथ लेने से, उसका संग करने से देवमालाम सुशोभते, देवमाला में सुशोभित होता है या देवमाला में स्थान पाता है। यथा, इसीलिए विद्या नरस्य लाभाय भवति, विद्या का नर के लिए मनुष्य के लिए बहुत ही लाभ होता है। वैसे ही तथे वैसे ही ऐसा सत्संगति मनुष्यस्य कृते अतीव उपयोगी वर्तते, इसीलिए सत्संगति भी मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। अन्य नरस्य जीवन धारा एवं परिवर्तने, अन्य ये मनुष्य की जीवन धारा को परिवर्तित कर देती है। अस्मिन् लोके, इस संसार में, यदि वयम कस्यापि महापुरुषस्य जीवनम पश्यामः, यदि हम किसी महापुरुष का जीवन को देखते हैं, तदा ज्ञायते, तो हम जानते हैं या हमें पता चलता है। एवं यत् तस्य जीवने एतादृश समय कदापि अवश्यम आगच्छत् यदा स प्रभावितो अभवत्, तो हम देखते हैं कि उनके जीवन में कभी न कभी कोई ऐसा समय अवश्य ही आया है जब वो उससे प्रभावित होते हैं। तस्य कृते तत्क्षणम बहुमूल्यम आसीत्, ये क्षण उनके लिए बहुत ही बहुमूल्य होता है। सह काल सत्संगते एवासीत, वह काल सत्संगति ही होता है। अतः इसीलिए खलु स्व यशो वर्ध्य सुखस्य शांत्यश्च प्राप्ते सर्वे अपि सर्वदा सत्संगति करणीया, इसीलिए निश्चित रूप से अपने यश की वृद्धि के लिए, सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए सभी को हमेशा सत्संगति करनी चाहिए या सज्जनों का साथ लेना चाहिए, सज्जनों की ही संगत करनी चाहिए। कहा गया है, कल्पद्रुमं कल्पितमेव श्रुते सा कामधुक कामित एवं दोग्धिम चिंतामणिश्चिंतितम एव दत्ते सत्ताम तु संगम सकलम प्रसूते। कहा गया है कि जिस प्रकार से कल्पद्रुमम कल्पितम एव श्रुते, कि जो कल्पद्रुम होता है, कल्प वृक्ष होता है, वो चाही हुई वस्तु देता है। आगे कहते हैं कि सा कामधुक कामितम एव दोग्धि, जो कामधुक होती है वो भी अभिलाषित चीज जो है वो प्रदान करती है। चिंतामणि चिंतितम एव दत्ते, चिंतामणि भी हमारी सोची गई या चिंतन की गई वस्तु को ही देती है। लेकिन सत्ताम तु संगम सकलम प्रसूते, सज्जनों का जो संग होता है, सज्जनों की जो संगति होती है, वो तो सकलम यानी कि सभी कुछ देने वाली होती है या सभी कुछ दे देती है। तो फ्रेंड्स, ये था सत्संगति के ऊपर आपका निबंध। अगर आपको ये निबंध अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरे आगे आने वाले और वीडियोज आप लोग देख पाएं। थैंक यू दोस्तों।